हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सिटी नेटवर्क्स के बारे में बात करेंगे। SITI है, CITY नहीं है, या CITI नहीं है, SITI नेटवर्क, सिटी नेटवर्क्स। और अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे स्मॉल सा लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन की, केबल नेटवर्क है। पहले आप समझ लीजिए कि जनरल हम लोग यूज़ करते हैं डिश टीवी का कनेक्शन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर ये मल्टी सिस्टम ऑपरेटर, ये सब फैसिनेटिंग टर्म्स है, टेक्निकल टर्म्स यूज़ किए जाते हैं। क्योंकि पिछले अगर आप 10 साल का डेटा देखेंगे, 5 साल का, जिस तरीके से बिज़नेस इवॉल्व हुआ है, तो अगर आपको मार्केट में सस्टेन करना है इस मार्केट में, तो खाली आप डिश या फिर आप चैनल्स दिखा के सस्टेन नहीं कर सकते। उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए लिखा रहेगा केबल टीवी नेटवर्किंग सर्विसेज, जिसको हम लगे डिश टीवी का कनेक्शन। मतलब डिश टीवी ये जो टर्म है ना, कि डिश डिश, ये सब टर्म्स हम पहले से नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। या केबल कनेक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज एंड अलाइड सर्विसेज। अब अलाइड सर्विसेज में क्या और कितना है वो पता नहीं, तो भी इंटरनेट सर्विस भी चालू किया है, ठीक है। तो केबल कनेक्शन और इंटरनेट सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पे अब आगे क्या हो सकता है, कोई इसको बहुत लोगों का है कि अक्वायर करेगा क्या इस टाइप के बिजनेसेस को। इनके पास जो भी क्या है कि इन लोग का जो असेट है वो है क्लाइंट्स, बना हुआ रहता है। अभी इन लोग बहुत छोटे छोटे जगह पे ऑपरेट करते हैं, तो जहाँ पे बड़ी कंपनी को अक्वायर करना होगा। और जाहिर सी बात है कि केबल टीवी एक ऐसा है कि एक घर में दो अलग अलग केबल का चैनल या ऑपरेटर्स बहुत कम देखे गए हैं, क्योंकि उतना कंपटीशन है नहीं। और घर में जिसका होता है, एक एरिया में जिसका होता है उसी का होता है। तो उस हिसाब से जो नीश मार्केट है बड़ी कंपनी को, तो इन लोग इस टाइप का एक्विजिशन करते हैं। तो बहुत लोगों का रहता है कि ये हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, उसका पता नहीं, ठीक है, वो बात की बात है। और उससे आपको कितना प्रीमियम मिलेगा, अगर हो भी गया तो बड़ी कंपनी ने कर लिया तो कितना प्रीमियम मिलेगा, वो शॉर्ट टर्म में खाली ट्रेडिंग रैली मिलता है। उसके बाद जहाँ का तहाँ ऐसा नॉर्मल हो जाता है। दूसरी बात, आप खाली कंपनी के ऊपर ध्यान दीजिए। देखिए, आपका 43 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव ROE है, कैपिटल यहाँ पे नेगेटिव है, मतलब या तो आपका सेल्स जो प्रॉफिट है वो नेगेटिव होगा, या तो इक्विटी नेगेटिव होगा, दोनों नेगेटिव होगा, कुछ ना कुछ हो, मतलब तीनों में से एक कंडीशन। दोनों ही नेगेटिव हुआ तो जनरली रहता नहीं है। और डेट देखिए 146 टाइम्स, ठीक है। तो आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, कंपनी को ही पता है। उसके बाद देखिए, प्रमोटर्स ने अपनी जो भी उनकी हिस्सेदारी है उसका 83%, 83% प्लेज गिरवी रखा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे पहली कंडीशन में आप देखेंगे कि डामाडोल। यहाँ पे देखिए 83% गिरवी है। प्रमोटर का स्टेक कितना है, प्रमोटर देखिए पिछले 2 क्वार्टर में, मतलब पिछले 6 महीनों में, 2020 में ही, 6 से 9 महीनों में ही 65%, 73% था इसका 2017 में, सीधा 37% ले आया है, राइट। यहाँ पे खरीद कौन रहा है, यहाँ पे देखिए थोड़े बहुत FIIs के यहाँ पे स्टेक बढ़ रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली ने अपना स्टेक बढ़ाया है यहाँ पे, अच्छी बात है भाई। मॉर्गन स्टैनली यहाँ पे अपना स्टेक बढ़ा रहा है, पता नहीं इन लोग का कुछ और प्लान होगा, या फिर ये भी एक एक्विजिशन का कैंडिडेट होगा क्या, वो बोल नहीं सकते, ठीक है। मॉर्गन स्टैनली सिंगापुर। उसके बाद DIS का भी इनफैक्ट कम नहीं हुआ है। HDFC यहाँ पे ट्रस्टी कंपनी है, इसका भी स्टेक कम नहीं हुआ है। बाकी जो भी गया है, ये जितना भी बड़ा है, ये सीधा ओपन मार्केट में सेल हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं, मैंने बोला कि यहाँ पे FIIs का DIS का, आप अपना देखिए। आप पब्लिक में है तो पब्लिक में देखिए क्या हो रहा है और कंपनी क्या दे रही है। यहाँ पे देखिए आपका रिजर्व तो था, नेगेटिव था, उसके बाद कुछ टाइम के लिए पॉजिटिव हुआ, उसके बाद फिर नेगेटिव हो गया, स्टार्ट हो गया। तो मतलब ये जो है यहाँ पे एक तो आपको फ्लक्चुएशंस देखने मिलेगा। बोरोइंग्स देखिए, तेरह यहाँ पे 900 करोड़ से लेके यहाँ पे 1400, 1450 करोड़ है। अभी फिर 1200 करोड़ का आपका बोरोइंग्स है। बोरोइंग्स आपके बहुत हाई है एसेट के कंपैरिजन में, वो आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, राइट। और अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे इसका, तो ये देखिए ईयर ऑन ईयर प्रॉफिटेबिलिटी है। सेल्स देखिए आपका जितना भी हो रहा हो, नीचे आप नेट प्रॉफिट देखिए। अब मज़े की बात है, आज हो कितने साल हो गया, 11 साल से ये नेगेटिव प्रॉफिट ही दे रहा है। आई मीन हाउ कुड दिस कंपनी स्टिल रनिंग, ये समझने वाली बात है
ये कंपनी कुछ जनरेट ही नहीं कर रहा है, हो क्या रहा है इसमें, ठीक है। अगर हम नंबर के बेस में देखेंगे, फंडामेंटल यहाँ पे सीधा इंडिकेट कर रहा है, 1 साल नहीं 2 साल नहीं 11-12 साल से ये कर रहा है यहाँ पे, और ये सस्टेन कैसे कर रहा है, ये चमत्कार वाली बात है। तो यहाँ पे एक एक वर्ड में अगर बोलेंगे तो यहाँ पे देखिए भाई कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, और वही गड़बड़ आपको, ये इसका प्राइस चार्ट है, आप देखिए, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आता है, आप अपने आप को समझते हैं कि मैं भी रिटेल निवेशक हूँ, तो बेहतर है आप दूर रहिए, ठीक है। नहीं समझ में आता ना, सिंपली दूर रहिए। यहाँ पे मैंने इतना सारा अगर बकबक किया है अभी, और उसमें से आपको कुछ भी समझ में आया है, तो वो एक ही चीज़ है कि भाई यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो ठीक नहीं है, सीधी सी सिंपल सी बात में ठीक नहीं दिख रहा है। ये आपका मंथली चार्ट है, लेकिन अगर मैं डेली चार्ट पे जाऊँ ना, तो यहाँ पे देखिए इस टाइप का चार्ट मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। रत्ती भर मेरे को इस टाइप का चार्ट पसंद नहीं है, जहाँ पे स्टॉक जो है ऐसे ये सीढ़ियों के जैसे ऊपर जाता है, फिर सीढ़ी के जैसे नीचे आता है। इसका मतलब है कि बायर है तो सेलर नहीं है, और सेलर है तो बायर नहीं है। और ये बहुत ख़तरनाक होता है तब जब आपके पास फंडामेंटल का सपोर्ट ना हो, और इतने ख़राब अगर फंडामेंटल है, जाहिर सी बात है ये स्टॉक गिरते ही जा रहा है। अब देखिए 2016 से ये 40 का लेवल था यहाँ पे, आप ट्रेंड को देखिए आप, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ट्रेंड को देखते हैं, ये 40 का लेवल था, उसके बाद वहाँ से गिरना शुरू हुआ, और गिरते गिरते यहाँ देखिए, ठीक है, कहाँ तक गिर रहा है, गिरते ही जा रहा है ये, ठीक है। और अगर आपको फिर भी लगता है टेक्निकल, आप ले लीजिए, यहाँ पे टेक्निकल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपका अभी जो फाइनल सपोर्ट है वो है 54 पैसा 54 पैसा, इसके नीचे गया तो कहाँ तक जाएगा पता नहीं। और एक चीज़ याद रखिए, इसका ट्रेंड देखिए, ये अगर सर्किट टू सर्किट फिर से अभी थोड़ा बहुत अगर रिस्पाइट आया कि बाइंग सेलिंग है, लेकिन फिर से सर्किट टू सर्किट शुरू हुआ तो फिर रुकने वाला नहीं है। तो आप अगर सोच रहे हैं मैं 50 पैसे का खरीद के 1 रुपये में बेच दूंगा, तो ये ना केवल इरेशनल सोच, मतलब जिसका कोई लॉजिक नहीं है उस टाइप का सोच, बल्कि ये भी दर्शाता है कि आपको शायद मार्केट में एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। तो ऐसे 50 पैसे का 1 रुपये वाले के चक्कर में ये किस तरह से ख़तरनाक हो सकता है चीज़, वो टाइम ही बताता है। अब यहाँ से क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत लोग, मेरे को चार्ट देख के समझ में आ गया, बहुत लोग फंसे होंगे यहाँ पे। देखिए अब नीचे से ऊपर तक 400% का रैली दिखा है स्टॉक ने, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से सीधा पिछले बार 50-54 पैसे 50 पैसे पे आया था, उसके बाद ये 2-2.5 रुपये, 2 रुपये 70 पैसा, 2 रुपये 80 पैसा तक गया था, लेकिन फिर से ये पूरा का पूरा रिवर्स हो गया। इसका मतलब है जो भी था ट्रेडिंग रैली था वो सस्टेनेबल नहीं है और उसी का एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिख रहा है। 54 पैसा के नीचे गया तो ये फिर किधर जाके रुकेगा पता नहीं। ऊपर की तरफ आपका फिर से वही पहला टारगेट या रेजिस्टेंस 2 रुपये 63 पैसा है, उसके ऊपर गया तो 6 रुपये, उसके ऊपर गया तो 8 रुपये, और यहाँ पे उसके ऊपर गया तो 40 रुपये। ये खाली मैं बोलने के लिए बता रहा हूँ, फंडामेंटल का सपोर्ट नहीं है इस स्टॉक पे, नेगेटिव चार्ट पैटर्न है और वो गिरते ही जा रहा है। तो ये सब चीज़ों से आप बिल्कुल थोड़ा क्या ज़्यादा ही सतर्क रहे, और नहीं समझ में आता तो दूर रहे। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।